नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, ये सब हम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में जन्म होने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं जो मरूंगा, यानी कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं नहीं चाहता कि मैं हिंदू धर्म में मरूँ। तो उन्होंने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसी पर ही उन्होंने अपने लास्ट अंतिम सांसें ली थी। दोस्तों, जब वो बौद्ध धर्म अपनाने की ओर अग्रसर थे तो उन्होंने बाकी जो धर्म थे हमारे देश विदेश में उनको भी स्टडी किया था कि कौन से धर्म में कम कुरीतियाँ हैं, कौन से धर्म में कम ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको अपनाया जा सकता है। उन्होंने इस्लाम धर्म को भी स्टडी किया था। उन्होंने इस्लाम धर्म को एक महिला विरोधी, उन्होंने इस्लाम धर्म को एक इस तरीके का धर्म बताया था कि जो देश विरोधी भी है, यानी कि वो जिस जमीन पर लोग रहते हैं वो सिर्फ एक ही बुक को मानते हैं, एक ही धार्मिक ग्रंथ को मानते हैं, उनके लिए उस देश का संविधान कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की शुरुआत हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि डॉक्टर रतनलाल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने भले ही अम्बेडकर नामा कोई कृति की रचना की हो या लिखा हो, उन्होंने भले ही अपने समाज के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया हो, उन्होंने भले ही उनकी सुविधा से बच्चे पढ़ रहे हों, बच्चों को शिक्षा मिल रही हो, लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि आप दूसरे धर्म के जो भगवान हैं या दूसरे धर्म के जो मूर्ति हैं या दूसरे धर्म के जो आस्था का केंद्र है, जो आराध्य हैं, आप उनका मखौल उड़ाएं, उनको बदनाम करें या इस तरीके की चीज़ें आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे या आप अपने इस तरीके से पब्लिक डोमेन में डालें कि जिससे कि आहत हो सके, उनके जो भावनाएं हैं, दूसरे धर्म लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं। आहत होने के बाद इन्होंने प्रोफेसर रतनलाल ने क्या किया, इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, उस पर लिखा कि हो सकता है कि शिवलिंग का भी इस्लामिस्ट ने खतना कर दिया हो, यानी कि जो मुस्लिम धर्म में खतने की एक जो प्रथा है वो ना कर दी गई हो, क्योंकि जो शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिला है उस पर ऊपर की तरफ से कुछ इस तरीके के निशान है, उस इस तरीके से कटा हुआ दिख रहा है कि जैसे वो इन्होंने लिखा कि ये खतना ना कर दिया गया हो। दोस्तों, इस तरीके से और उस पर इन्होंने मजाक भी बनाया और उसके बाद इस चीज़ को डिफेंड भी कर रहे हैं। डिफेंड करने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जो भीड़ है, जो मुझे सोशल मीडिया पर गाली देती है, जो मुझे सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करती हैं, वो मुझ पर आक्रमण ना कर दें। मैं आप सबको एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर यही बात ये दूसरे धर्म यानी कि इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म के लिए लिखते या बोलते तो ये इस तरीके की चीज़ें ना लिख पाते। ये भी हो सकता था कि हमें इनके ऐसी खबरें सुनने को मिलती कि इनके ऊपर हमला हो गया है या इनकी जान पर एक जानलेवा हमला हो गया है, या इस तरीके की चीज़ें इनको फेस करने को मिल जाती, बशर्ते वो धर्म मुसलमान होता। क्योंकि हिंदू धर्म में इस तरीके की चीज़ें हम सब सिर्फ विरोध कर सकते हैं। मैंने पहली वीडियो में भी यही बताया था कि हमारे भगवानों का विरोध कर रहे हैं, हमारे भगवानों का मजाक बना रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, लेकिन हम सब अगर इनका विरोध कर रहे हैं तो हम सब इनको ये नहीं कह रहे कि आप जाके किसी को मार दो या जाके किसी को काट दो। तो दोस्तों, जो सब लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं कि वी सपोर्ट रतनलाल, तो कृपया उनको भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कंधे पर बंदूक रखे कुछ लोग चला रहे हों। क्योंकि जैसे ही प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ एफआईआर हुए, वैसे ही जो हम लोग अपने इतिहास में पढ़ते थे कि डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरीके से सभी लोगों ने, जिनकी बात कोई नहीं मान रहा था, उन्होंने प्रोफेसर रतनलाल के सपोर्ट में कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अगर हीन भावना से किया गया कमेंट है या किसी की आहत हुई है तो एक कमेंट करके उस पर माफ़ी मांगने से सारी समस्या खत्म हो सकती है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो ये ट्रेंड चला रहे हैं कि वी सपोर्ट रतनलाल, कृपया इसको करके पहले सोचें, एनालाइज करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी भीड़ की तरह चल दिए हैं। भले ही आपके समाज के लिए, आपके धर्म के लिए किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन चीज़ें सारे प्रेजेंट सिनेरियो देखकर ही डील करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।